Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about adult T cell leukemia. So let's start our topic. तो देखें अडल्ट टी सेल लुकीमिया में क्या होता है, जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, मेच्योर CD4 टी सेल्स, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को हम क्या कहते हैं, अक्यूट टी सेल लुकीमिया। ओके, अडल्ट टी सेल लुकीमिया। देखिए इसमें होता क्या है कि जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, एक जो होता है हमारे पास वायरस होता है ह्यूमन, जो होता है टी सेल, ठीक है, ह्यूमन टी सेल लुकीमिया वायरस, ह्यूमन टी सेल, ह्यूमन टी सेल लुकीमिया वायरस, ठीक है। ये वायरस होता है जब किसी को इस वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको जो होती है मोस्ट कॉमनली जो होता है जैपनीज में होता है, और जो कैरिबियंस वगैरह होते हैं उनके अंदर जो होता है वायरस का जो वायरस इन्फेक्ट होते हैं लोग, ठीक है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो फिर उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि उनको होता है अडल्ट जो टी सेल्स होते हैं, CD4 पॉजिटिव जो टी सेल्स होते हैं, ठीक है, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। ओके, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। अब होता क्या है कि ये इनका इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद उनको जो है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, जिसकी वजह से जो होता है इनकी जो बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, रैशेस बन जाते हैं। स्किन के अंदर ये टी सेल होते हैं, ये जो टी सेल होते हैं स्किन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, स्किन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर क्या बन जाएंगे, रैशेस, बॉडी के ऊपर क्या बनेंगे, रैशेस बन जाएंगे, ठीक है, रैशेस बन जाएंगे। ओके, रैशेस बन जाएंगे, स्किन के अंदर टी सेल इन्फिल्ट्रेट होने की वजह से बॉडी में रैशेस बन जाते हैं। और क्या होता है, जनरलाइज इनके अंदर जो होती है लिम्फेडिनोपैथी होती है, और ये जो टी सेल्स होते हैं ये जो लिम्फ नोड में जाते हैं, और लिम्फ नोड जो होते हैं उनको इनलार्ज कर जाते हैं, उसमें डिपोजिट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। और इसमें क्या और क्या होता है इसके बाद, और लिवर और स्प्लीन के अंदर, लीवर लीवर और लीवर और स्प्लीन के अंदर, ठीक है, लीवर और स्प्लीन के अंदर क्या होते हैं, उसमें भी डिपोजिट कर जाते हैं जो टी सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी भी जो होती है वो प्रोलिफरेशन हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन हो जाती है। ओके, इसके अलावा क्या करते हैं, ये जो टी सेल्स होते हैं ये बोन मैरो के अंदर जाते हैं, ठीक है, बोन में जाते हैं, ओके सॉरी बोन में जाते हैं। तो बोन में जो होते हैं हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं, जो बोन रिजोल्विंग सेल्स होते हैं, रिजॉर्प्शन करवाते हैं, वो जो उनको जाके एक्टिवेट करते हैं। जब उनको एक्टिवेट करेंगे तो वो बोन की जो होंगी वो रिजॉर्प्शन करवाएंगे, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो क्या करवाएंगे, रिजॉर्प्शन करवाएंगे, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। जब बोन की रिजॉर्प्शन होगी तो फिर क्या होगा, बोन की रिजॉर्प्शन होगी, जिससे क्या होगा, उसके ऊपर लिटिक लीजन बन जाएंगे, लिटिक, बोन के ऊपर क्या बन जाएंगे, लिटिक लीजन बनेंगे, जहाँ पे वो डिपोजल करेंगे, वो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे, और वो जो होंगे बोन को जो होंगे वो उधर से रिजॉर्प्शन करवा देंगे, जिससे क्या होंगे, बोन के ऊपर लिटिक लीजन बन जाएंगे, क्या बनेंगे, लिटिक लीजन। और जब भी बोन की रिजॉर्प्शन होती है तो उधर से जो होते हैं बोन के अंदर जो होती है कैल्शियम डिपोजिट किया होता है, तो वो कैल्शियम जो होता है वो रिलीज हो जाता है, वो ब्लड के अंदर आता है, और जिससे क्या हो जाता है, जिससे उनको हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, जो हमारे पास अडल्ट टी सेल लुकीमिया होता है, CD4 पॉजिटिव टी सेल का जो होता है वो मेच्योर जो सेल्स का होता है उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, और ये एसोसिएट करती है ह्यूमन टी सेल लुकीमिया वायरस 1 के साथ। ओके, और जो होता है मोस्ट कॉमनली जापानीज और कैरिबियन के अंदर होता है, जब ये नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है इन सेल की, तो ये जो सेल्स होते हैं स्किन के अंदर डिपोजिट करते हैं, जिससे क्या होता है, स्किन के ऊपर रैशेस बनते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर जो होते हैं वो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो इनकी सेल्स की होती है वो डिपोजिट करते हैं, और ये जो सेल जिसकी वजह से जनरलाइज्ड लिम्फोडिनोपैथी हो जाती है। स्प्लीन और जो होती है हमारे जो लिवर के अंदर डिपोजिट करते हैं, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो जाती है, बोन में डिपोजिट करेंगे, और ओस्टियोक्लास्ट जो होंगे उसके एक्टिवेट करेंगे, और बोन के अंदर क्या करवाएंगे, लिटिक लीजन बनाएंगे, पंच आउट लीजन भी कहते हैं इसे, ठीक है, लिटिक लीजन बनाएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, बोन से वो कैल्शियम रिलीज होगा और हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेंगे हाइपर कैल्सीमिया। तो इधर आपने याद रखना है, इसका जो DD होता है वो क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा। अब मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, देखें ये हमारे पास होते हैं, हमारे पास एक्यूट टी सेल लुकीमिया लिम्फोमा, ठीक है, या मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मल्टीपल माइलोमा में, देखें जो इसके अंदर होती है हमारे पास, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, रैशेज होते हैं स्किन के ऊपर, बट जो मल्टीपल माइलोमा के अंदर होते हैं नो रैश, ठीक है, इसमें स्किन के ऊपर कोई भी रैश नहीं बनते। इसके अंदर जो होती है हाइपर कैल्सीमिया होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है। इसके अंदर जो इसका मल्टीपल माइलोमा होता है, इसके अंदर भी हाइपर कैल्सीमिया होता है, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया होता है। ओके, हाइपर कैल्सीमिया होता है, बट इसके अंदर जो होती है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है CD4 पॉजिटिव टी सेल की। और जो मल्टीपल माइलोमा होता है इसके अंदर जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है वो वो सॉरी होती है प्लाज्मा सेल की, प्लाज्मा सेल की। ओके, और ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं ये भी जाके लिटिक लीजन करवाते हैं, और CD4 सेल भी जाके बोन मैरो के अंदर लिटिक लीजन करवाते हैं। ओके, उसके अलावा और क्या होता है, जो मल्टीपल माइलोमा होता है इसके अंदर नो लिम्फोडिनोपैथी, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी, और नो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ओके। बट जो हमारे पास अडल्ट टी सेल लुकीमिया लिम्फोमा होता है इसके अंदर लिम्फोडिनोपैथी भी होती है,
ओके, और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी होती है। ओके, तो ये आपने याद रखना है, जो अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा होता है, इसके अंदर रैशेज़ होते हैं, जो इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर होते हैं, रैशेज़ होते हैं, लिम्फेडेनोपैथी होती है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है। बट जो मल्टीपल माइलोमा होता है, इसके ऊपर कोई भी रैशेज़ नहीं होते, नो लिम्फेडेनोपैथी भी नहीं होती और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी नहीं होती। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि इनके अंदर जो होती है, इनकी प्रेजेंटेशन होती है, वो इस तरह की होती है। ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है माइकोसिस फंगाइड। माइकोसिस फंगाइड, अब माइकोसिस फंगाइड से क्या मुराद है कि इसके अंदर जो होती है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है CD4 पॉजिटिव टी सेल की, CD4 पॉजिटिव टी सेल की। इसका नेम माइकोसिस फंगाइड क्यों है? क्योंकि जब कुछ जो होता है काफ़ी टाइम पहले इसको जो समझा जाता था कि ये जो होता है जब भी इसकी जो वजह से होते हैं स्किन के ऊपर रैशेज बनते हैं, और ये रैशेज होते हैं जो होते हैं जैसे कि किसी को फंगल इन्फेक्शन की तरह के रैशेज बन जाते थे। ठीक है? नोड्यूल प्लेग वगैरह बनते थे, तो ये समझा जाता था कि ये इसके जो होते हैं वो फंगस इन्फेक्शन है इसको। ठीक है? बट बाद में जब स्टडी की तो ये जो होता है इसमें जो होता है वो स्टडी में कि इसके अंदर जो होते हैं वो असल में होता क्या है कि जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। उनकी क्या होती है? नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। ओके, जिसकी वजह से ये जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर जो होते हैं वो जो होते हैं हमारी स्किन के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। जो स्किन की एपिडर्मल लेयर होती है, स्किन की जो एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मल जो लेयर होती है उसके अंदर डिपॉजिट करेंगे। जब उसके अंदर डिपॉजिट करेंगे तो फिर क्या होगा, स्किन के ऊपर जो होंगे वो रैश बनेंगे। ठीक है? रैशेज, ब्लैक नोड्यूल वगैरह बनेंगे स्किन के ऊपर, क्या बनेंगे? रैशेज, ब्लैक नोड्यूल वगैरह बनते हैं। ओके, और इसे हम कहते हैं, और ये जो स्किन में डिपॉजिट करते हैं इस कंडीशन को हम कहते हैं पोर्ट्रल माइक्रो एब्सेसिस। पोर्ट्रल माइक्रो एब्सेसिस। ओके, पोर्ट्रल माइक्रो एब्सेसिस। अब उसके बाद और क्या होती है, अगर ये जो होते हैं ये हमारे पास ये ब्लड वेसल के अंदर चले जाएं, ये जो नियोप्लास्टिक जो सेल्स होते हैं CD4 पॉजिटिव सेल, ये ब्लड के अंदर चले जाएं, तो इनको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं सीजरी सिंड्रोम। सीजरी सिंड्रोम, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीजरी सिंड्रोम। सीजरी सिंड्रोम क्या होता है? जो सीजरी सिंड्रोम, इसका सीजरी से क्या नेम है कि जो होती है हमारे पास जब इसकी वो जो होती है स्मेयर करवाते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं ये हमें जो होते हैं वो ब्रेन की शेप के मिलते हैं, ये वाले सेल्स होते हैं। ठीक है? ये ब्रेन के जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन की तरह का न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम कहते हैं सीजरी सिंड्रोम। ठीक है? सीजरी सिंड्रोम। और क्या होता है, ये ब्लड वेसल में रन कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं सीजरी सिंड्रोम। अगर ये स्किन में डिपॉजिट किए होते हैं तो इसको कहते हैं पोर्टल माइक्रो एब्सेसिस। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट होते हैं विद सेरेब्री फॉर्म न्यूक्लियाई। ठीक है? सेरेब्री जो हमारे पास सेरेब्री फॉर्म की तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, जिसे हम कहते हैं सीजरी सिंड्रोम, आर सीन ऑन द ब्लड स्मीयर। तो ये आपने याद रखना, सिंपल सा है। माइकोसिस फंगाइड में क्या होता है, स्किन के ऊपर रैशेज, प्लेक, नोड्यूल बनते हैं, इसको हम कहते हैं पोर्टल माइक्रो एब्सेसिस। अगर ये ब्लड वेसल में चले जाएं तो क्या होता है, सीजरी सिंड्रोम करवा देते हैं। ओके, और ये जो हम जब स्मीयर करवाते हैं सीजरी सिंड्रोम करवा, क्या क्यों कहते हैं, जब भी हम स्मीयर करवाएंगे तो ये जो हमारे पास सेल्स होंगे ये किस शेप के होंगे, सेरेब्री फॉर्म इनका जो होगा वो न्यूक्लियाई होगा, तो इसलिए हम कहते हैं इसको सीजरी सिंड्रोम। ओके।